वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो आज हम एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है, प्रीवियस वाला वीडियो में हमने बेसिक लेवल के क्वेश्चंस लिए थे, आज है थोड़ा सा लेवल हाई करके है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे पास इस क्वेश्चन में गिवन है दो नंबर्स हैं, उनका एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट हमारे पास कितना गिवन है 24300, यानी कि हमारे पास क्या गिवन है, और हमारे पास वो संख्याएं किस रेशो में गिवन है 4:3 में गिवन है। तो एलसीएम और एचसीएफ का क्या होगा, इसका क्या सम पूछा है। देखो ज़्यादातर स्टूडेंट इसको कैसे करेंगे, ज़्यादातर स्टूडेंट इसको ऐसे करेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ, और क्या करते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 24300, और क्या करेंगे फिर यहाँ पे इनका प्रोडक्ट लगाएंगे 4×3 = 12, 4x 12x। इतना सब करने की जरूरत नहीं है, इसका दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं। इससे क्या होगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। अब देखो हमारे पास ये रिलेशन गिवन है, और प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया था, एलसीएम हमारा किसके हमेशा इक्वल होता है एच एक्स वाई, और एक्स और वाई हमारे पास हमेशा क्या होते हैं को प्राइम नंबर्स होते हैं। क्यों लेते हैं ये प्रीवियस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। एच हमारे पास यहाँ पे क्या एचसीएफ होता है, क्लियर है। अब मैं यहाँ वैल्यू पुट कर देती हूँ इनटू एचसीएफ, कितना हो गया 24300। अब हमारे पास है एलसीएम एच एक्स वाई, सॉरी एच एक्स वाई, क्लियर। और ये क्या है एचसीएफ, यानी कि इसको भी मैं एच ही लिख देती हूँ जिससे कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, एच एक्स वाई इंटू एच, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू मेरे पास क्या है 4:3, यानी कि हमारे पास जो नंबर्स होते हैं अगर हम उनको रिड्यूस करते हैं, कैंसिल करते हैं, रेशो में कन्वर्ट करते हैं, तभी ऑब्वियसली बात है कि हमारे पास रेशो हमारे क्या को प्राइम नंबर्स में आ जाते हैं। तो एक्स और वाई हमारे पास ये को प्राइम नंबर्स का रेशो ही हमें गिवन है। तो ये कितना हो गया 12x 4×3, अब देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, 12 की टेबल से कैंसिल करते हैं, 24। एच स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 2025। अब देखो इसको हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। इसका स्क्वायर रूट निकालने की शॉर्ट ट्रिक, दो दो के क्या हमारे पास पेयर बना लो, क्लियर है, पीछे से बनाने हैं। अब 25 तो हमें डायरेक्ट पता है 5 का स्क्वायर होता है, तो यूनिट डिजिट में क्या आ गया हमारे पास 5 आ गया। अब 20 देखो किन दो रेशो के बीच में आता है, किन दो स्क्वायर्स के रेशो के बीच में आता है। अब मुझे पता है 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, यानी कि ये किसके एक 4 का स्क्वायर हो रहा है, दूसरा हमारे पास ये क्या 5 का स्क्वायर हो रहा है। अब 20 किसके पास वाली डिजिट की वैल्यू है, 16 के पास आता है या 25 के नियर बाय आता है, ऑब्वियस सी बात है 16 के पास आता है। तो 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से आ जाएगा ये। बस अब मुझे इसी चीज की तो वैल्यू हमारे पास चाहिए थी। अब क्या कह रहा है हमारे पास, उन एलसीएम और एचसीएफ है हमारे पास है, उनका सम क्या होगा। देखो एलसीएम हमारे पास क्या होता था एच एक्स वाई, क्लियर है। एक्स वाई की वैल्यू मुझे पता था, एलसीएम प्लस एचसीएफ। एलसीएम को क्या लिख सकते हैं एच एक्स वाई, और एचसीएफ को एच ही लिख देते हैं। और 4×3 = 12 थे ये आपस में, एक्स की वैल्यू मेरे पास पता थी 4 थी, वाई की वैल्यू मुझे पता थी 3 है, तो कितनी थी ये 12h हो गया, 12h प्लस एच कितना हो गया ये मेरे पास 13h, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ का सम क्या होगा 13h होगा।
उस मेथड पे जाओगे बहुत बड़ा हो जाएगा, एक्स निकालोगे, फिर दो नंबर्स निकालोगे, फिर उन दोनों का एलसीएम एचसीएफ अलग निकालोगे। इतना सब करने की हमें जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हमारे पास यहाँ से क्या आ गया 13h। ये स्मार्ट वे है, शॉर्ट ट्रिक्स तो नहीं बोलोगे क्योंकि इसमें डायरेक्ट हम नहीं निकाल रहे हैं, प्रॉपर हमारा मेथड से ही चल रहे हैं हम। तो हमारे पास 13 इंटू एच, एच मेरे पास कितना है 45 है, तो हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास है इसकी वैल्यू 585। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अभी इस टाइप का दूसरा पैटर्न देखते हैं। अब हमारे पास इसमें क्या गिवन है, दो नंबर्स हैं एलसीएम और एचसीएफ, उनका एलसीएम और एचसीएफ का सम हमारे पास गिवन है। क्लियर है। मैंने क्या बताया था, एलसीएम को हमेशा क्या लिख सकते हैं हम, एच एक्स वाई प्लस एच, यही कर सकते हैं। एलसीएम और एचसीएफ का सम हमें पता है और दो हमारे पास उनका रेशो गिवन है, तो एलसीएम को क्या लिख सकते हैं, एच एक्स वाई। क्लियर है। और एचसीएफ को हम क्या लिख सकते हैं, एच लिख सकते हैं। 11 इंटू हमारे पास क्या है 16, एच तो हमें नहीं पता। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 176 प्लस एच 4956, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 177 को हमें है किससे डिवाइड करना है, हमें 4956 को डिवाइड करना है हमें किससे 177 से। तो यहाँ पे हमारे पास ये इसको रिड्यूस करेंगे तो कितना आ जाएगा 28। बस मुझे इसी की तो इंफॉर्मेशन चाहिए थी 28। क्या किया, बस मैंने जो मेथड बता रखा है उसी को, एलसीएम को हम क्या करते हैं एच एक्स वाई, और एच एक्स वाई हमारे पास क्या होते हैं, कोप्राइम नंबर्स होते हैं, और कोप्राइम नंबर्स का रेशो हमारे पास गिवन ही होता है हमेशा। ये हमारे पास रेशो गिवन था, और इनका क्या कह रहा है, एलसीएम और एचसीएफ का सम हमारे पास गिवन है। अब क्या कह रहा है हमारे पास, तो उससे हमने क्या किया, एच की वैल्यू निकाल दी। अब क्या कह रहा है, एलसीएम और एचसीएफ का डिफरेंस बताओ। क्लियर है। 176h प्लस एच अगर सम है तो डिफरेंस हमारे पास क्या होगा, एच एक्स वाई माइनस एच, यानी कि एच डिफरेंस हमारे पास कितना था, इनको हमने मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आया था हमारे पास 176h माइनस एच, यानी कि 175h, और h की वैल्यू हमने निकाल ही दी है। इसको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 4900, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कितना अच्छा क्वेश्चन है, इसको इस मेथड से करके आओगे तो बहुत जल्दी सॉल्व होगा। क्लियर है। दोबारा देख लो एक बार, हमारे पास गिवन क्या था, एलसीएम और एचसीएफ का सम गिवन था, कितना है 4956 है गिवन, और एलसीएम हमारे पास देखो और क्या गिवन है हमारे पास, उन दो नंबर्स का रेशो हमारे पास गिवन है 11:16। अब क्या कह रहा है, एलसीएम और एचसीएफ के बीच का डिफरेंस बताओ। देखो हमें ज्यादातर इतना ही पता होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, और हमारे पास इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर्स, उस नंबर से उससे करने जाएंगे बहुत बड़ा होगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा और नहीं निकल पाएगा। तो हमें क्या करना है, जो भी पार्ट हमारे पास गिवन है एलसीएम प्लस एचसीएफ, उसको हमने नोट कर लिया, कितना है 4956, और एलसीएम हमारे पास मैंने बता ही रखा है हमेशा क्या होता है, एच एक्स वाई होता है, एच हमारे पास एचसीएफ होता है, एक्स वाई को प्राइम नंबर्स होते हैं, प्लस एच हमारे पास एचसीएफ होता है।
और को प्राइम नंबर्स का रेशो हमें गिवन ही है, इनको मल्टीप्लाई किया तो 176H। अब हमने इनको ऐड किया तो कितना आ गया 177H, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ का सम कितना है 177H है। तो इनका डिफरेंस कितना होगा 176H हमारे पास एलसीएम है और एचसीएफ हमारे पास H है, यानी कि 176H माइनस H करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 175H। 175 और H की तो हमने डायरेक्ट निकाल ही रखी है, तो कितना आ गया हमारे पास 4900। क्लियर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। HCF and LCM of two numbers। देखो सबसे पहले तो LCM लिख देते हैं। LCM हमारे पास क्या होता है HXY होता है। अब क्या दे रखा है हमारे पास LCM 720 और HCF कितना गिवन है हमारे पास है जो है 48 गिवन है, रेशो गिवन है। फाइंड द लार्जर नंबर, इसकी डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। मैंने क्या बताया था, हमेशा हमारे पास दो नंबर्स कौन से होते हैं, हम क्या अज्यूम करते हैं, लेट द टू नंबर्स। ये हमारे पास क्या है शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक क्या, ये हमारा डायरेक्ट मेथड भी है, एक तरीके से स्मार्ट वे है। टू नंबर्स हमारे क्या होते हैं HX और HY, और X और Y हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास रेशो गिवन है 3:5। अब हम डायरेक्ट है, ऑब्वियस सी बात है 5 रेशो बड़ा ही होगा हमारे पास, और H की वैल्यू मुझे तो गिवन ही है, मैं तो यहीं से निकाल दूंगी ना। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, डायरेक्ट मैंने निकाल दिया। अब क्या ज्यादातर स्टूडेंट इसको कैसे करते हैं, LCM इंटू HCF इक्वल टू क्या करते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ज़्यादातर सबके जो माइंड में है ये थॉट आएगा। LCM इंटू HCF क्या करेंगे 3x इंटू 5x लगाएंगे, फिर प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर्स, फिर क्या करेंगे हमारे पास है प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर्स, और जो LCM इंटू HCF 48 इंटू 720 ये करेंगे। फिर क्या करेंगे, यहाँ से वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे वैल्यू पुट करेंगे। इतना नहीं करना है, ये हमारा बहुत अच्छा मेथड है। डायरेक्ट क्या होता है हमें पता ही है, मैंने कॉन्सेप्ट वीडियो में डायरेक्ट ही बताया था। दो नंबर्स हम क्या लेते हैं HX और HY ही लेते हैं। क्यों लेते हैं रीज़न भी बताया था, जैसे 6 और 8 है, और इसमें जो मेरे पास हो जाएगा मैं फैक्टर्स करेंगे 2 इंटू 3 होंगे, और इसके कितने होंगे 2 इंटू 2 होगा। अब देखो मुझे इसमें क्या करना है HCF निकालना है, तो जो नंबर कॉमन आएगा वही मेरे पास HCF होगा। बच जाएगा एक 3 बचा है, यहाँ पे क्या बचा है 4 बचा है, यानी कि ये दोनों आपस में क्या होंगे कोप्राइम नंबर्स होंगे। इसलिए हम क्या करते हैं हमेशा, हमारा क्या होता है HCF को हम क्या अज्यूम करते हैं 2 इंटू 3 आएगा 2 इंटू 4 आएगा, यही तो होगा। तो हम क्या करते हैं HX और HY अज्यूम करते हैं हमारे पास है किसको, दो नंबर्स को, क्योंकि उसमें क्या होता है हमारे पास है HCF का मल्टीपल होता है एक, दूसरा क्या होता है वो भी HCF का हमारे पास क्या होगा HCF इंटू को प्राइम नंबर होगा, दूसरा भी हमारे पास क्या होगा HCF इंटू को प्राइम नंबर्स होगा। इसलिए हमेशा दो नंबर्स को HX और HY अज्यूम करते हैं, और H की वैल्यू हमें डायरेक्ट 48 गिवन ही है। और हमने क्या किया बड़ा नंबर्स पूछा है 3 रेशो, ऑब्वियसली जो रेशो 5 जिसका बड़ा है वही बड़ा नंबर होगा, तो HX और HY होते हैं दो नंबर्स। 48 इंटू 3 फर्स्ट नंबर होगा, 48 3 इंटू क्या होगा 5 हमारे पास दूसरा नंबर होगा, तो 48 इंटू 5 डायरेक्ट कर लोगे। इसको हम अगर मान लो कि ठीक है इसमें HCF हमारे पास है गिवन नहीं होता, ओनली LCM गिवन होता, तो उस कंडीशन में हम क्या करते, उसके लिए क्या शॉर्ट ट्रिक है डायरेक्ट डिवाइड कर दो। हमारे पास 3 को डिवाइड करो किससे, हमारे पास मान लो कि ये गिवन नहीं है, इससे डिवाइड करो। 240 होगा एक नंबर, दूसरा 5 से डिवाइड करो
ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये दूसरा नंबर हो जाएगा। एलसीएम से भी देखो मेरे पास डायरेक्ट आंसर निकल के आ रहा है, तो ध्यान रखना एचसीएफ से कभी भी आए और दो नंबर्स का रेशो गिवन हो, बड़ा नंबर पूछा जाए तो क्या कर दोगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई, और एलसीएम निकालना हो तो क्या कर दोगे, उस रेशो को डायरेक्ट डिवाइड कर दोगे, तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे पास गिवन है इस क्वेश्चन में द रेशियो ऑफ टू नंबर्स एचसीएफ, तो उनका बताओ एलसीएम क्या होगा, क्या करोगे। अब दो ही मेथड मैंने बता रखे हैं। अब देखो ज़्यादातर स्टूडेंट इसमें क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, कहा मैम आपने बताया था एच एक्स और एच वाई होता है, 18 इंटू 9 करेंगे, फिर 18 इंटू हमारा क्या है 11 करेंगे, ये करेंगे, फिर नंबर्स निकालेंगे, फिर उनका क्या करेंगे एलसीएम, या फिर दूसरे स्टूडेंट क्या करेंगे, उनको पता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये करेंगे 9x इंटू 11x, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होते हैं। यहाँ पे हमारे पास एलसीएम हमारे पास गिवन है, सॉरी एचसीएफ गिवन है 18 है, इंटू एक्स मान लेंगे, फिर ये करेंगे। भाई मैंने दूसरा और भी तो मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था, एलसीएम हमारा क्या होता है हमेशा, एलसीएम सॉरी उसमें मैंने एचसीएफ वो एलसीएम लिख दिया था, वो एचसीएफ था एच एक्स और एच वाई। एलसीएम हमारा क्या होता है एच एक्स वाई, ये मैंने बताया था, ये कॉन्सेप्ट है हमारा, क्यों लेते हैं पता ही है सबको, दोबारा देख लो 4 और 6 है, मान लो कि हमारे पास इसके फैक्टर्स करेंगे 2 2 2 3, अगर मान लो कि मुझे इसका क्या निकालना है एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालना है तो क्या हो जाएगा 2 इंटू हमारे पास क्या हो जाएगा इंटू 2, यही मेरे पास क्या हो जाएगा इंटू 3, यही मैं करेंगे, ये मेरे पास क्या होता है इसका एलसीएम, हम ऐसे ही निकालते हैं ना। अब देखो हमारे पास h एक कॉमन नंबर 2 तो आएगा ही आएगा दोनों में, क्लियर है, तो हमने क्या करते हैं उसको एक ही बार लिखते हैं, और बाकी जो बचे हुए नंबर्स क्या हो जाते हैं आपस में कोप्राइम नंबर्स हो जाते हैं, इसलिए हमेशा एलसीएम को क्या रखा जाता है एच एक्स वाई लिखा जाता है, तो बस, और एच सी एफ तो मुझे गिवन ही है 18 है, और तो हमारे पास है उनका एलसीएम क्या होगा 9 इंटू 11, क्लियर है। अब ओनली यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई कर चेक कर लो, 9 8 जो 72, 2 इंटू 1, तो ऑब्वियस ही बात है यही ऑप्शन में आ रहा है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1782, हमारे पास क्या हो जाएगा इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। हमें इतना बड़ा मेथड है इसमें यूज़ करने की जरूरत नहीं थी कि हमारे पास क्या है कि पहले हम 9x इंटू 11x करें 18 इंटू एक्स करें, नहीं, ये हमारा डायरेक्ट मेथड है कि एलसीएम हमेशा क्या होता है एच एक्स वाई होता है, एच एक्स वाई एच हमारे पास क्या होता है एच सी एफ होता है, और एक्स वाई अगर को प्राइम नंबर हमें गिवन है तो डायरेक्ट ही हम एलसीएम क्या कर सकते हैं लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे पास गिवन है रेशियो ऑफ अ टू नंबर्स और देयर एलसीएम, तो हमारे पास क्या है, तो हमें क्या करना है नंबर्स निकालने हैं। क्या मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी, मैंने जो शॉर्ट ट्रिक बताई थी, दो नंबर्स का रेशियो गिवन हो और एलसीएम गिवन हो, नंबर्स को क्या कर देना डिवाइड कर देना अपॉन 9, और क्या कर दोगे एक आ जाएगा 11272, ये हमारे पास क्या आ गए दो नंबर्स आ गए, क्लियर है। दूसरा हमारे पास क्या मेथड था ज़्यादातर है, ये तो है हमारी क्या डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक, अभी मैंने बताया ही था,
कभी भी हमारे पास HCF गिवन होगा तो उस नंबर को मल्टीप्लाई कर देना, तो हमारे पास नंबर्स फाइंड आउट हो जाएंगे। LCM निकालना, बाकी ज़्यादातर स्टूडेंट इसको कैसे करेंगे, 1008 हमारे पास LCM है तो इसको कि दूसरा नंबर y मान लेंगे, फिर इसको डिवाइड करेंगे। इतना सब करने की जरूरत नहीं है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मेथड है। क्लियर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी मैंने इसका शॉर्ट ट्रिक बताया ही था। दो नंबर्स हमारा रेशो गिवन है, कितना है, 6:11। तो नंबर्स हमारे क्या होते हैं, HX और HY। X और Y हमारे क्या को प्राइम नंबर्स होते हैं। तो HCF हमारे पास कितना हो जाएगा, HCF हमारे पास 28 है। X और दूसरा नंबर क्या होगा 28Y। अब इन दो नंबर्स का सम पूछा है, 28 कॉमन x प्लस वाई। एक्स और y की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 6 प्लस 11, कितना आ गया है हमारे पास, 476। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। हमारे पास कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, दो हमारे पास नंबर्स है, उनका रेशो हमारे पास कितना गिवन है, 6 रेशो हमारे पास है 11 गिवन है। क्लियर है। और हमारे पास है उनका HCF कितना गिवन है, 28 गिवन है। क्लियर है। तो सम ऑफ टू नंबर्स हमेशा क्या होते हैं, h इंटू एक्स प्लस वाई। ये हमेशा ध्यान रखना, क्या कर देना है, 28 डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक, x प्लस वाई 6 प्लस 11 डायरेक्ट नंबर आ जाएगा। ये मैंने प्रॉपर समझाया है। दो नंबर्स होते हैं HX और HY हम लेते हैं। H हमारा 28, Y जो दूसरे में हमारा 28Y, इनको कॉमन लिया तो ये आ गया। 3-4 बार कुछ प्रैक्टिस करो, एक दो बार तो ऑटोमेटिकली वो क्या 5-10 सेकंड्स में इसको निकालने लगोगे। डायरेक्ट हमें गिवन है तो पता ही चल जाता है कि हमें देखते ही 28 है, 28 6 प्लस 11 कितना हो गया हमारे पास 17। 28 इंटू 17 किस में आ रहा है, ऑप्शन, बस डायरेक्ट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ टू नंबर्स, मैक्सिमम कॉमन फैक्टर यानी कि HCF ही गिवन है, तो डिफरेंस ऑफ द टू नंबर्स, जस्ट प्रीवियस वाला क्वेश्चन, उसमें सम पूछा था, तो इसमें क्या पूछा है हमारे पास 28। वन 112 क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। कैसे करते हैं पता ही था, दो नंबर्स HX और HY होते हैं और H की वैल्यू हमारे पास 28 गिवन ही है। फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, क्लियर है। यहाँ पे हमारे पास 28 गिवन ही है। X हमारे पास 7 आ गया, दूसरा हमारे पास कितना आ गया, 11 आ गया। इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस तो 28 कॉमन, 11 माइनस 7। क्लियर है। ध्यान रखना है इस टाइप के क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। HCF ऑफ टू नंबर 29 गिवन है एंड अदर टू फैक्टर ऑफ देयर LCM। अदर टू फैक्टर्स ऑफ देयर LCM तो मैंने क्या बताया था, जो है 15 और 3 ये हमारे पास क्या आपस में कोप्राइम नंबर्स ही होंगे। HXY हमारे पास नंबर्स होते हैं। अब क्या कह रहा है, देखो इसमें तो लार्जर ऑफ टू नंबर्स डायरेक्ट ही पता है हमें, तो कोई दिक्कत है ही नहीं, इसमें तो डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं। हमारे पास नंबर्स का रेशियो हमारे पास 15 है, ये हमारे पास कोप्राइम नंबर्स है, ये x है, ये हमारे पास क्या है, y है। क्लियर है। हमारे पास तो मैंने क्या बताया था, दो नंबर्स क्या होते हैं, HX और HY होते हैं। x की वैल्यू हमें गिवन ही है, कितनी है 29 है इंटू 15
29 इंटू 13। तो अब क्या कह रहा है, दोनों में से सबसे बड़ा नंबर्स कौन सा है? ऑब्वियस सी बात है, कौन सा नंबर्स होगा हमारे पास है? ये वाला नंबर्स होगा 435। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? एक बार और समझ लो, हमारे पास क्या गिवन था? HCF गिवन था 29। तो दो नंबर्स क्या होते हैं हमेशा? मैंने क्या बता रखा है? HX और HY होते हैं। HX और HY, एक्स और वाई हमारे क्या होते हैं आपस में? को प्राइम नंबर्स। अब क्या कह रहा है कि अदर देन टू फैक्टर्स कुछ भी नहीं है, जैसे कि हमारे पास जैसे 6 और 10 दो नंबर्स हैं, 2 इंटू 3 है, 2 इंटू इनके फैक्टर्स करेंगे तो ये हो जाएगा, यानी कि इनका हम एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास है कितना आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा एंड द अदर टू फैक्टर्स ऑफ देयर एलसीएम आर 15 और 3 है, यानी कि ये जो को प्राइम नंबर्स हैं वो हमारे पास इसमें गिवन हैं। कितने हैं? 15 और 3 है वो जो, और क्या 15 और 13 हैं उनके एलसीएम के जो है अलावा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? बड़ा नंबर कौन सा हो जाएगा? 435। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू नंबर्स आर इन द रेशो, क्या है हमारे पास? 5:3। प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ। इनका प्रोडक्ट कितना है? 12635 हमारे पास क्या है? प्रोडक्ट है हमारे पास, गिवन है। एलसीएम को हम क्या लिख सकते हैं? HXY इंटू HCF कितना है? H है, 1263Y। अब हमारे पास X और Y क्या होते हैं हमारे आपस में? को प्राइम नंबर्स। इन्हीं का रेशो हमारे पास गिवन होता है 5 और 7। 5 7 जा 35, 12635 H स्क्वायर। 12635 को हमें किससे डिवाइड करना है? 35 से डिवाइड करना है। तो हमारे पास देखो क्या आएगा, इसको इससे डिवाइड करोगे 35 की टेबल से हमारे पास आ जाएगा इसमें, हमारे 35 2 जा 5 की टेबल से चेक करते हैं पहले। अब हम 7 की टेबल से, थ्री सिक्सटी वन किसका होता है स्क्वायर रूट्स? 19 का। क्लियर है? 361 हमारे पास किसका होता है? 19 का। एच की हमारे पास क्या आ गई? वैल्यू आ गई। तो क्या पूछा है कि वो दो नंबर्स बताओ। दो नंबर्स हमारे क्या होते हैं हमेशा? HX और HY होते हैं। H की वैल्यू है 19 और X हमारे पास क्या है? को प्राइम नंबर्स है 5। तो एलसीएम और HCF तो वो संख्याएं होंगी। देखो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है मिस प्रिंट है, वो संख्याएं हमारी हमेशा क्या होंगी? दो ही होंगे, 95 और 19। 113। क्लियर है? ये पूछी जाएंगी। तो यहाँ पर ये वैल्यू है, ये रॉन्ग है एक बार ऑप्शन में। तो हमारे पास दो नंबर्स होंगे, वो हमेशा कितने होंगे? 95 और 113 ही होंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 1215 और उनका HCF हमारे पास कितना गिवन है? हमारे पास 81 गिवन है। यानी कि दो नंबर्स कौन से होते हैं? HX और HY, और इनका हमारे पास क्या गिवन है? सम गिवन है।
क्लियर, h कॉमन आ गया, 1215 और हमारे पास उनका HCF गिवन ही है, कितना गिवन है 81, इसको इससे कैंसिल करेंगे तो 81 जाए, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 15 आ गई। क्लियर है हमारे पास। अब क्या कह रहा है, अब हमें आगे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस एक कंडीशन गिवन है, क्या कि वो जो नंबर्स होंगे वो 500 और 700 के बीच के होंगे। अगर हम इनका पेयर बनाते हैं, इसी टाइप से बनेगा, इसी टाइप से बनेगा। अब देखो हमारे पास 500 और 700 के बीच का नंबर्स, यानी कि 81 तो हमारे पास क्या मल्टीप्लाई में आएगा ही आएगा। अब हम 5 करते हैं तो वो हमारे पास कितना हो रहा है, नहीं हो रहा है, 405 ही आ रहा है, यानी कि 5 भी नहीं हो सकता, ये 6 भी नहीं हो सकता, 7 बीच का नंबर आ रहा है, तो हमें कौन सा नंबर सेलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे 7 प्लस 8, तभी वो हमारे पास क्या होंगे बीच के नंबर्स। तो वो दो नंबर्स का रेशो क्या होगा 7:8 होगा। अब क्या कह रहा है, तो उनके हमारे पास सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, तो उन दो नंबर्स का रेसिप्रोकल का सम बताओ, यानी कि 7 और 8 ही हो गए हमारे पास है, 1/hx प्लस 1/hy, ये दो नंबर्स हैं, hx और hy हमारे पास नंबर्स होते हैं, उनका रेसिप्रोकल होता है, 1/h कॉमन आ जाएगा, h हमारे पास यहाँ पे कितना है 81 है, 1/x प्लस 1/y, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 1/81, यानी कि हमारे पास x प्लस वाई सम कितना था 15, श्री की टेबल से और किसी टेबल से ये हमारे पास रिड्यूस होगा ही नहीं, 5/1512, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर, क्या किया था हमारे पास, सबसे पहले क्वेश्चन समझो, थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, दो हमारे पास नंबर्स हैं, उनका क्या गिवन है, हमारे पास सम गिवन है, हमारे पास सम क्या होता है hx और hy गिवन है, और उनका HCF हमारे पास गिवन है। क्लियर है, तो और वो नंबर्स हमारे पास गिवन है कि 500 और 700 के बीच के हैं, तो उन दो नंबर्स का हमारे पास क्या, उन दो नंबर्स का रेसिप्रोकल का सम बताओ, hx और hy होते हैं, h हमारे पास क्या हो गया कॉमन आ गया, तो 81 x प्लस वाई की वैल्यू 1215 हो गई है, x प्लस वाई हमारे पास कितना हो गया 15 हो गया। अब देखो हम 1 तो रख ही नहीं सकते, यहाँ हमारे पास क्या पेयर हो सकते हैं 1 और 14, 1 तो हम रख ही नहीं सकते क्योंकि 1 होगा, और 81 तो हमारे पास क्या है HCF है, तो दो नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं hx और hy, 81 इंटू 1 करूंगी तो 81 आएगा, तो हो ही नहीं सकता, तो 5 क्योंकि क्या कंडीशन गिवन है वो 500 और 700 के बीच में आना चाहिए, यानी कि 81 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, वो हमारे पास क्या होना चाहिए 500 और 700 के बीच में आना चाहिए। देखो 81 इंटू 6 कर रही हूँ फिर भी नहीं हो रहा क्योंकि वो 400 के टेबल्स में जा रहा है। अब हमारे पास क्या कर रही हूँ 81 इंटू 7 है, वो हमारे पास नंबर आ रहा है, और 81 इंटू क्या आ रहा है हमारे पास है 8 आ रहा है। क्लियर है, यहाँ पे ये नंबर्स होंगे, या तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, हमारे पास है 81 इंटू 7 हो जाएगा, 81 इंटू 8 हो जाएगा। अब इनका रेसिप्रोकल यही होगा, 1/81 कॉमन ले लोगे तो 1 हमारे पास कितना हो जाएगा 7 प्लस 8, तो ये कितना हो जाएगा 7 इंटू 8 अपॉन 7 प्लस,
ये हमारे पास सॉरी 7 + 8 अपॉन एलसीएम लेंगे तो 7 × 8। क्लियर है? तो हमारे पास क्या है, इसके दो मेथड है, या तो इसको डायरेक्ट प्रॉपर सॉल्व करके कर लो या फिर डायरेक्ट है यहाँ से। ये हमारा क्या है, डायरेक्ट इजी वे में, कैलकुलेशन कम करने की जरूरत पड़ेगी, हम इस टाइप से इसको यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If HCF and LCM of two numbers, HCF हमारे पास कितना गिवन है 5 और LCM कितना गिवन है हमारे पास 495। क्लियर है? सम ऑफ बोथ नंबर्स 100, फाइंड द डिफरेंस। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। क्या है हमारे पास है LCM, हमारे पास क्या हम अज्यूम करते हैं, मानते हैं HXY। H हमारे पास क्या होता है, यही होता है। अब क्या कह रहा है, LCM प्लस HCF, इनका सम कितना गिवन है 100 गिवन है। LCM को क्या लिख सकते हैं हम HXY और HCF को H, यही लिख सकते हैं। हमारे पास है 100, यानी कि इसमें हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, H कॉमन आ रहा है। क्लियर है? और कोई इन्फॉर्मेशन? अच्छा, मैं HCF की भी तो इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो हम डायरेक्ट ही कर देंगे। HCF की हमारे पास इन्फॉर्मेशन गिवन है 5 है और ये क्या है 5XY है। फाइव कॉमन XY प्लस 1 100। हमारे पास इफ द HCF एंड LCF ऑफ टू नंबर्स, सम ऑफ बोथ नंबर्स, हमारे पास सॉरी इस नंबर को सम ऑफ बोथ नंबर्स था। हमारे पास HCF हमारे पास कितना गिवन है 5 गिवन है। अब हमारे पास सम ऑफ बोथ नंबर्स, दो नंबर्स क्या होते हैं HX प्लस HY, ये हमारे पास कितने गिवन हैं, इनका सम 100 गिवन है। H की वैल्यू हमें पता ही है 5, X प्लस वाई 100, X प्लस वाई कितना आ गया हमारे पास है 20। एक कंडीशन हमारे पास बन गई। दूसरा हम क्या हमारा होता है LCM HXY के इक्वल होता है और LCM कितना गिवन है 495 गिवन है और H हमारे पास क्या है 5 है। यानी कि x प्लस वाई हमारे पास कितना आ गया 20 आ गया और XY की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 99 आ गई। यानी कि हमें ऐसे फैक्टर्स करके देखने हैं जिनका सम तो क्या है 20 हो और प्रोडक्ट करने पे क्या आना चाहिए हमारे पास 99 आना चाहिए। तो क्या हो सकते हैं 11 और 9 ही हो सकते हैं। तो पता चल गए x 11 एंड 9 है, वो हमारे पास क्या है को प्राइम नंबर्स हैं। और दो नंबर्स हमारे कौन से होते हैं 11H और 9H होगा। तो हम क्या करेंगे H कॉमन 11 माइनस 9 और H हमारे पास क्या है 5 है। कितना आ गया हमारे पास, उन नंबर्स का डिफरेंस कितना आ गया 10 आ गया। क्लियर? दोबारा देख लो एक बार। HCF हमारे पास कितना गिवन था 5 गिवन था, LCM कितना गिवन था 495 गिवन था और सम ऑफ बोथ नंबर्स यानी कि वो दो नंबर्स का सम क्या होता है HX प्लस HY। H कॉमन लेंगे तो X प्लस वाई, H की वैल्यू मुझे पता ही है कितनी है हमारे पास 5 HCF की। तो एक कंडीशन मेरे पास क्या आ गई कि जो कोप्राइम नंबर्स हैं उनका सम कितना होना चाहिए 20 होना चाहिए। दूसरा हम LCM को क्या मानते हैं HXY मानते हैं। HXY हमारे पास कितना है 5 है H और XY कोप्राइम नंबर्स का मल्टीपल,
यानी कि हमारे पास दो कंडीशन आ गई, कोप्राइम नंबर्स का सम 20 होना चाहिए और कोप्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, 99 होना चाहिए। तो ऐसे फैक्टर करेंगे तो 9 इंटू 11 ही होते हैं हमारे पास, यानी कि हमें पता चल गया 9 और 11 हमारे पास कोप्राइम नंबर्स रेशो है। ओरिजिनल में नंबर हमारे क्या होते हैं, हमारे एच एक्स और एच वाई। एच हमारे पास कितना है, 5 है, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 इंटू 11, 5 इंटू 9, यही होंगे, उनको आपस में मल्टीप्लाई ना वो माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे डायरेक्ट मैंने क्या किया, उसको कॉमन ले लिया है, तो डायरेक्ट हमारे पास कितना आ गया, 5 इंटू 11 माइनस 9 कितना हो गया, 2 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स। और कह रहा है वन नंबर एक हमारा क्या है, 75 और 125 के बीच में आता है, तो वो नंबर बताओ। अब देखो हमारे पास क्या गिवन है, द एलसीएम एंड एचसीएफ हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है, और वन नंबर्स का देखो हमारे पास हम कैसे निकाल सकते हैं। एलसीएम क्या होता है, एच एक्स वाई ले होता है, यानी कि और दो नंबर्स हमारे पास कौन से होंगे, हमें ये रिलेशन पता है, एच एक्स और एच वाई होंगे, क्लियर है। और एलसीएम हमेशा एच एक्स वाई होता है। एलसीएम मेरे पास कितना गिवन है, 13, यानी कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट कितना होगा, दो नंबर्स के कोप्राइम दो नंबर्स का, यानी कि कोप्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट हमेशा कितना होगा हमारा, 35 होगा। तो ऐसे फैक्टर करके देखने हैं जो क्या आ रहे हो, एक्स और वाई का मल्टीपल कोप्राइम नंबर्स में कन्वर्ट करके आ रहा हो, 1 और 35, ये ऐसे ही फैक्टर पर करोगे, 3 से तो जाता नहीं है, 5 और 7। देखो वन नंबर्स क्या कंडीशन हमारे पास गिवन है, उनमें से एक नंबर है वो 75 और 125 के बीच में आता है, यानी कि 5 होगा। 5 इंटू हम क्या करेंगे, नंबर्स निकालने के लिए x यहाँ पे मेरा 5 होगा और h तो मेरे पास कितना होगा, 13 होगा। एक हमारे पास कितना होगा, 13 होगा, और दूसरा हमारे पास कितना होगा, हमारे पास 13 हमारे पास HCF होगा, यानी कि ये दोनों नंबर्स ही नहीं आ रहे हैं, तो ये तो पेयर हम उठा ही नहीं सकते, क्लियर है। ये पेयर तो हमारे पास क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, क्लियर है। अब हमारे पास क्या हो सकते हैं वो दो नंबर्स, 5 और 7 हो सकते हैं। अब चेक कर लो, 5 हो गया x, 13 दूसरा कितना हो गया, 13 इंटू 7 65, और हमारे पास कितना आ रहा है, 91 आ रहा है ना, 65 तो आएगा ही नहीं, हमारे पास क्या हो जाएगा, 91 आ रहा है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यानी कि हमारे पास क्या है कि एलसीएम और एचसीएफ हमारे दो नंबर्स गिवन है। सबसे पहले कंडीशन ध्यान रखा करो, क्या होते हैं हमारे दो नंबर्स, एच एक्स और एच वाई होते हैं। फिर दूसरा क्या कह रहा है, एलसीएम हमारा क्या होता है, एच एक्स वाई हम लेते हैं। एलसीएम हमारा गिवन है 4 जो है 55, और अब जो है हमारे पास एचसीएफ कितना गिवन है, 13 गिवन है, यानी उनका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, तो कोप्राइम नंबर्स का 35। अब यहाँ पे हम 1 और 35 तो रख ही नहीं सकते, अब सब जाता है स्टूडेंट के मन में ये आ रहा होगा 1 और 35 भी तो फैक्टर है, 1 और 35 नहीं रख सकते, क्योंकि 1 इंटू एच करेंगे तभी हमारे पास नंबर निकल के आएगा। 1 इंटू एच कर रहे हैं और दूसरा नंबर हम 7 इंटू एच कर रहे हैं, तो हमारे पास कितना आ रहा है, 7 जो 1 इंटू एच कर रहे हैं और 35 इंटू एच कर रहे हैं। 35 इंटू एच करने पे वो बहुत बड़ा नंबर आ रहा है, 1 इंटू एच कर रहे हैं तब भी हमारे पास नहीं हो रहा है, तो हमारे पास कौन सा हमारा पेयर बनेगा, 5 और 7 का बनेगा, क्लियर है। क्यों हो जाएगा, 5 है, 13 हमें HCF गिवन है, जो HX होता है 13 इंटू 5 करेंगे, 13 इंटू 7 करेंगे, तभी हमारे पास क्या आ जाएंगे, वो दो नंबर्स आ जाएंगे। तो हमारे पास कितना आ गया है उनका, डायरेक्ट हो गया 91, क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सम ऑफ टू नंबर्स। जहां पे भी सम ऑफ टू नंबर्स की बात आएगी तो हमारे दो नंबर्स क्या होते हैं, एच एक्स और एच वाई होते हैं।
1215 और HCF हमें डायरेक्ट गिवन है 81, सॉरी x प्लस वाई, इसको इससे कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 15, यानी कि दो को प्राइम नंबर्स का हमारे पास क्या आ गया, सम कितना है 15। एक हो गया हमारे पास ये। अब कह रहा है कि ऐसे कितने पॉसिबल पेयर्स पॉसिबल हैं। एक्स और वाई बता ही रखा है, आपस में क्या होंगे, हमेशा कोप्राइम नंबर्स ही होंगे। कोप्राइम नंबर्स होंगे तो हमारे पास क्या क्या पेयर बन सकते हैं, 2 + 13, 3 + 12, 4 + 11 और हमारे पास ऐसे ही करके देखेंगे 7 + 8, यही होगा। बाद में तो रिपीटिशन में चला जाएगा तो लेने की जरूरत नहीं है। 7 + 8 लिखो या 8 + 7 लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो सकता है, ये दोनों आपस में क्या है, कोप्राइम नंबर्स हैं। 2 और 13 हो सकते हैं, ये नहीं हो सकते क्योंकि ये दोनों आपस में क्या कोप्राइम नंबर्स नहीं हैं। ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। 6 और 9 भी नहीं हो सकता, 7 और 8 हो सकता है। तो हमारे पास इसमें कितने पॉसिबल पेयर्स हैं, हमारे पास बने हैं 4, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। क्लियर है, तो सब स्टूडेंट्स को इतना तो पता ही होगा हम कोप्राइम नंबर्स ही क्यों लेते हैं। दोबारा एक बार देख लो, हमेशा जैसे 4 है और 6 है, इसके फैक्टर्स करते हैं। अगर HCF मेरे पास बाहर निकाल दूं तो बाद में जो बचेगा वो आपस में क्या होगा, कोप्राइम नंबर्स ही होंगे हमेशा। तो इसलिए हम हमेशा x और y को हमेशा क्या करते हैं, कोप्राइम नंबर्स में काउंट करके चलते हैं। क्लियर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का पैटर्न का बनता ही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 11830 है और HCF है हमारे पास 13 है, तो ऐसे कितने पॉसिबल पेयर्स हमारे बन सकते हैं। देखो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स किसके इक्वल होता है, LCM इंटू HCF क्या होता है, ये हमें पता है। ये हमारा क्या है 11830 और HCF की वैल्यू हमारे पास कितनी है 13 है। तो LCM 13 की टेबल से ये 13 7 जा, ये हमारा आ जाएगा हमारा 91 और ये हमारा सॉरी 910। क्लियर है, हमारे पास कितना आ गया LCM की वैल्यू 910। अब इससे हम कैसे पॉसिबल पेयर्स बनाएं, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन का पार्ट है। क्या मैंने बताया था, LCM हमारा किसके इक्वल होता है, हम क्या मानते हैं HXY के। ये हमारा कितना हो गया 910। क्लियर है, और H की वैल्यू कितनी पता है, XY कितना, यानी कि दो कोप्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए 70 होना चाहिए, तभी हमारे कितने पॉसिबल पेयर बन सकते हैं। तो क्या हो सकती है कंडीशन, 170 एक पेयर, 235 दूसरा पेयर, 1 और 70 कोप्राइम नंबर्स हैं, 235 है वो भी कोप्राइम नंबर्स हैं। अब हमारे पास है 5 14, ये भी दोनों कोप्राइम नंबर्स हैं, 7 और 10। अब बाकी तो बाद में करोगे तो रिवर्स ऑर्डर में चलते जाएंगे। तो कितने पॉसिबल पेयर्स हैं, 4 पॉसिबल पेयर्स हैं। मैंने डायरेक्ट भी बताया था LCM क्या होता है, HXY होता है। क्लियर है, और H की हमारे पास वैल्यू गिवन थी, वहां से हमें क्या करना था, LCM इंटू HCF रखना था। तो ये हमारे पास डायरेक्ट मेथड से करोगे तो बहुत बड़ा होगा। क्लियर है, ये इसका सबसे इजी एक्सप्लेनेशन है। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं हम HCF of two numbers 18, sum of the numbers HX
प्लस एच वाई होते हैं, एच कॉमन, यानी कि 18 कॉमन, 954 गिवन है, 954 गिवन है, तो हमारे पास x प्लस वाई, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास है, कैंसिल करके देखते हैं, 18 18 की टेबल से हमारे पास जाएगा सॉरी, इसमें देखो एक चीज और गिवन थी, ये मैंने नहीं देखा, सम ऑफ दीज नंबर्स नहीं था, सम ऑफ दोज दीज नंबर्स एंड उनका एलसीएम है, उनका सम हमारे पास गिवन है, यानी कि हमारे पास इस क्वेश्चन में गिवन है एचसीएफ तो हमारे पास 18 है, सम ऑफ दीज नंबर, सम हमारे पास दीज नंबर क्या होगा, एच एक्स और एच वाई दो नंबर्स होते हैं, और उनके एलसीएम, उन सब का सम 954 गिवन है, तो हमारे पास है, तो पूछ रहा है तो ऐसे नंबर्स के कितने पेयर्स बनाए जा सकते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, 18 हो जाएगा x, 18 y हो जाएगा हमारे पास, और एलसीएम हमारे पास क्या होता है, एच एक्स वाई होता है 18x प्लस 18y, 18xy, 18 कॉमन ले लें, एटीन की टेबल से कैंसिल करें, 53, क्या आ गया हमारे पास, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई की वैल्यू 53 होनी चाहिए। अब तो एक तरीका है, y की वैल्यू पुट करो, x के निकालते चलो, x की पुट करो, y के निकालते चलो, 1 से स्टार्ट करो, निकालते चलो। दूसरा मेथड है वो इजी हो जाएगा, देखो कभी भी इस टाइप की कंडीशन दिखती है तो अब देखो चेक करो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो क्या पेयर बच रहा है, 1 प्लस वाई। अगर मेरे पास यहाँ पे भी कहीं +1 ऐड कर दूँ और यहाँ पे भी प्लस का 1 ऐड कर दूँ तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, बस इतना हो जाएगा कि मैं कॉमन इजी वे में निकाल सकेंगे। अब हमारे पास y प्लस 1 प्लस का 1, y प्लस 1 54, यहाँ पे कितना आ गया, x प्लस 1 y प्लस 1 कितना हो गया 54। बस अब हम यहाँ से x और y के बहुत इजी वे में नंबर्स निकाल सकते हैं, वहां से भी निकाल सकते थे लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लगता, थोड़ा सा कैलकुलेशन है टफ हो जाती। कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैंने क्या किया, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई प्लस 1 कर दिया है और यहाँ पे 53 प्लस 1 ऐड कर दिया प्लस 1। ज़्यादातर स्टूडेंट के मन में ये कंफ्यूजन आ रहा होगा कि हमें कैसे पता चलेगा प्लस 1 करना है। देखो अच्छे से अलजेब्रा पढ़ी होगी ना, x प्लस 1 इंटू वाई प्लस 1, हमारे पास क्या होता है 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई के इक्वल होता है, ये हमें पता होता है। तो वहीं से मुझे मेरे माइंड में ये आया कि क्यों ना मैं प्लस का 1 कर दूं तो मेरे पास ये चीज आ जाएगी। अब देखो हमारे पास क्या चीजें हो सकती हैं, अब 54 के फैक्टर करके जो देखो, इसको छोड़ो 1% के लिए, क्या हो जाएंगे 1 और 50 227, 3 1 जा 3 और 4 से तो नहीं जा रहा है, 6 और 9, बस यही हमारे पास क्या होंगे फैक्टर्स होंगे। क्लियर है। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, गलती करेंगे, यहाँ से हमारे क्या प्राइम नंबर्स हमारे क्या छांटने लगेंगे कि ये 1 और 50 है, ये हो रहा है 2 और 27, ये दोनों नहीं हो रहे हैं तो कैंसिल कर देंगे, 2 पेयर कर देंगे, बट वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, कंडीशन क्या है, हमने कुछ सेट भी तो करी थी कंडीशन, हमारे x और y, x प्लस वाई की वैल्यू 54 के इक्वल नहीं, हमने क्या सेट करी थी, हमारे पास x और y की 54 के, x और y के मल्टीपल की वैल्यू 54 के इक्वल सेट नहीं करी थी, x प्लस 1 इंटू वाई प्लस 1 की वैल्यू हमने किसकी 54 के इक्वल सेट करी थी।
तो यहाँ पे हमारे पास यानी कि x हमारा x प्लस 1 की वैल्यू यहाँ 1 आ रही है, तो x की वैल्यू क्या आ रही होगी, 0 आ रही होगी। और यहाँ पे हमारे पास कितनी आ रही होगी, y प्लस 1 यानी कि 53 आ रही होगी। यानी कि ऐसा तो कोई फैक्टर हमारा पॉसिबल होता ही नहीं है। क्लियर है, क्योंकि 0 तो हमारा नेचुरल नंबर्स आना चाहिए फैक्टर्स नंबर में, कभी 0 तो आ ही नहीं सकता। दूसरा हमारे पास 2 कब आया होगा, यहाँ पे 2 कब आया होगा, जब x की वैल्यू 1 हुई होगी। और यहाँ पे हमारे पास है 54 कब आया होगा, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू कितनी हुई होगी, y की है हमारी कितनी रही होगी हमारे पास, सॉरी इसमें से फैक्टर्स में से देखो, यहाँ पे 1 है यानी कि 1 रही होगी तभी 2 आया होगा। और दूसरा यहाँ पे कितनी रही होगी, 26। यहाँ पे कितनी रही होगी, 2 रही होगी। यहाँ पे कितनी रही होगी, 17, क्योंकि y की वैल्यू हमने क्या यहाँ पे प्लस 1 है, y प्लस 1 की वैल्यू हमारे पास 27 है, तो y की वैल्यू ऑब्वियस सी बात है कि 26 होगी। y प्लस 1 की वैल्यू हमने क्या 18 रखी है, तो y की 17 ही होगी। तो एक एक कम करते चलो, यहाँ 5 होगी, तो यहाँ पे हमने कितनी रखी होगी, 8। अब चेक करो कि हमारे कितने पॉसिबल पेयर्स कन्वर्ट हो रहे हैं। तो हमारे पास कितने पॉसिबल पेयर्स कन्वर्ट हो रहे हैं, अब चेक करेंगे तो कितने हो गए, 3। तो ध्यान रखना ये बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास क्या गिवन है, सम ऑफ अ नंबर प्लस उनका क्या गिवन है, एलसीएम है। उन सब का सम हमें गिवन है, कभी भी सबका सम गिवन हो तो क्या करना, प्लस का 1 ऐड करना, प्लस का 1। उससे क्या होगा, फैक्टर्स निकालने में बहुत इजी हो जाएगा। तो हमारे पास x प्लस 1 और y प्लस 1 की वैल्यू आ गई है। अब फैक्टर्स करके देखने हैं 54 के। 54 के फैक्टर्स करके देख लोगे तो हमारे पास ये कंडीशन होती है, तो यहाँ से हमें चेक नहीं करना है। पहले हम क्या करते थे, एक्स वाई को 54 के अकॉर्डिंग करते तो हमारे पास ये फैक्टर्स होते, बट हमने x प्लस 1 और इंटू वाई प्लस 1 को 54 के अकॉर्डिंग किया है, तो ये फैक्टर्स होंगे। तो इतना हमें ध्यान में रख करके चलना है। तो हमारे पास क्या होंगे, अगर हमने, कैसे हमें पता चला, x प्लस 1 है, यहाँ की x की वैल्यू 1 रखेंगे। ये कब आई होगी, x प्लस 1 को 1 के इक्वल करके देखोगे तब तो x 0 ही हो जाएगा ना। x प्लस 1 को 2 के इक्वल करोगे तो x कितना हो जाएगा, 1 ही होगा ना। तो हमारे पास यहाँ से ये चीज आई है। तो कितने हमारे पॉसिबल पेयर्स बन रहे हैं, 3 पॉसिबल पेयर्स बन रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सम ऑफ अ टू नंबर्स कितना गिवन है, 128 गिवन है, और उनका एलसीएम एंड एचसीएफ। वन 128 गिवन, क्लियर है, एंड देयर एचसीएफ एंड एलसीएफ, एलसीएम। एचसीएफ हमारे पास कितना गिवन है, 8। एलसीएम कितना गिवन है, 504। अब क्या कह रहा है, सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ दोस नंबर। देखो हमारे पास क्या होते हैं, यही होते हैं। तो हम इनका करते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आता है, इसका यही एलसीएम होता है। एलसीएम निकालेंगे तो ऐसे ही निकालेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यही आएगा। यानी कि दो कोप्राइम नंबर्स का सम, हमेशा ध्यान रखना उन दो संख्याओं के हमारे क्या है, रेसिप्रोकल का सम पूछा है। सम क्या होता है हमारे पास, 1/hx प्लस 1/hy, क्योंकि हमारे दो नंबर्स हम क्या एज्यूम करते हैं, hx और hy एज्यूम करते हैं। हमारा एलसीएम hxy हो जाएगा, ये हमारे पास इन दोनों का एलसीएम हम निकालेंगे। तो इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये हम जो हमारे पास है, यहाँ क्या बच रहा है, सॉरी ये हमारे पास जो बचेगा hxy, इस hx को hx से डिवाइड किया y प्लस x, यानी कि दो को प्राइम नंबर्स का सम, ये क्या हो रहा है। तो बस हमें इतना ध्यान रखना है, y प्लस x हमारे पास को प्राइम नंबर्स, इनका सम हमारे पास कितना आ गया, 16 अपॉन hxy तो हमें पता ही है एलसीएम ही होता है, क्लियर है, 504। यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास,
2/63। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स कितना गिवन है हमारे पास, 44 एंड 264। अब क्या कह रहा है, फर्स्ट नंबर इज डिवाइडेड बाय ड्यू टू क्वोशंट इज, क्या आ रहा है हमारे पास 44, यानी कि हमारे पास है फर्स्ट नंबर हम अज्यूम कर लेते हैं एक्स कि हमारे डिवाइड करा, तो क्वोशंट कितना आ रहा है, फर्स्ट नंबर को डिवाइड हम किससे करना है, हमें करना है बाय 2, यानी कि क्वोशंट हमारा कितना आ रहा है 44 हो रहा है। तो हमारे पास वो नंबर्स क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, फर्स्ट नंबर हमने एक्स अज्यूम करा है, इसको डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो हमारे पास 44 आ रहा है। अब इसमें डायरेक्ट इसने नहीं दिया है कि वो नंबर्स 88 है, अब क्या कह रहा है, कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है। क्या कह रहा है कि फर्स्ट नंबर को हमने डिवाइड किया है 2 से, तो हमारा क्या आ रहा है, क्वोशंट हमारा क्या आ रहा है 44 हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है 88 ही होगा, 88 को 2 से डिवाइड करो तभी तो 44 ही आएगा हमारे पास क्वोशंट। तो डायरेक्ट है, इसने क्या किया है, ट्रिक अप्लाई कर दिया है थोड़ा सा कंफ्यूज क्रिएट करने के लिए, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट कंडीशन दे दी है। अब क्या कह रहा है हमारे पास, तो दूसरे नंबर्स बताओ क्या होगा, तो बस ये तो डायरेक्ट ही कर सकते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ डिवाइडेड बाय फर्स्ट नंबर 88 इंटू हमारे पास क्या होता है, यही करते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, एलसीएम 264 इंटू 44। अब इसने को यहाँ कंफ्यूज क्रिएट किया था, क्या किया था, फर्स्ट नंबर को हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड बाय एक्स कर रहे हैं, तो डिवाइडेड बाय 2 कर रहे हैं, तो क्वेश्चन क्या आ रहा है 44 आ रहा है, बस ये नहीं कहा कि वो नंबर 88 है, बस यहीं से सारे स्टूडेंट क्या कंफ्यूज हो गए। तो बस हमारे पास वो नंबर 88 ही तो होगा, क्या किया एक्स 44 इंटू 2, उस नंबर को हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तभी हमारे पास क्या आएगा, इसको डिवाइड कर लो 2 से, 44 ही आ रहा है। तो क्या है, एक नंबर हमारे पास 88 है, तो दूसरा नंबर हमें निकालना है, अपॉन 88 कर दें, कितना आ गया हमारे पास 132, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा ट्रिकी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एलसीएम ऑफ टू नंबर्स 2079 है, और एचसीएफ क्या है हमारे पास है 27 है, वन नंबर, ये तो बिल्कुल डायरेक्ट ही ईजी है, कुछ नहीं करना हमारे पास, इसमें तो हम डायरेक्ट ही लगा सकते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ। वन नंबर 189 है, देखो इसकी डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से कर लिया करो, क्या होता है हमारे पास, आपस में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा 2 ही आएगा, यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करो और 9 को करो। और ये कब कंडीशन हमारे पास पॉसिबल हो सकती है कि 9 की मल्टीपल में 2 यूनिट डिजिट में कब आता है, 8 टाइम्स पे, तो लास्ट में हमारे पास क्या आ रहा होगा, ये क्वेश्चन है आप लोग डायरेक्ट करना, ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, इसमें तो हमारे पास एलसीएम ऑफ टू नंबर्स गिवन है और एचसीएफ गिवन है 27, वन नंबर्स हमारे पास 189 है, तो दूसरा नंबर तो इजी वे में हम निकाल ही सकते हैं, इसमें तो कहीं कंफ्यूजन की बात है ही नहीं। सेकंड देखते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हमारे पास कितना गिवन है, ये भी डायरेक्ट है 45360 डिवाइडेड बाय 36 करोगे तो एलसीएम क्या होगा, डायरेक्ट इसको डिवाइड करोगे तो आ ही जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज डिवाइडेड बाय एचसीएफ देन वी गेट 5775, ये भी देखो डायरेक्ट ट्रिकी वाइज है, कोई थोड़ा सा कंफ्यूज क्रिएट कर दिया है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज डिवाइडेड बाय एचसीएफ। एक बात बताओ, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या होते हैं, जैसे फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर,
प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डिवाइडेड बाय कितना, HCF। क्या होता है प्रोडक्ट, अगर दो नंबर के प्रोडक्ट को हम HCF से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, LCM ही तो आता है। और LCM की हमें वैल्यू गिवन है, बस यहीं से तो कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया था। अब क्या कह रहे हैं, व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय LCM। अब कभी भी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स को डिवाइड करेंगे LCM से तो हमें क्या मिलेगा, HCF ही तो मिलेगा, और HCF की वैल्यू गिवन है। हमें डायरेक्ट नहीं कह रहा कि LCM 575 और HCF 25 है। अब क्या है कह रहा है, इनडायरेक्टली मैं बोल दिया प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स को डिवाइड करते हैं HCF से तो मैं 1/5 से 75 आता है। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर को HCF से डिवाइड कर रहे हैं तो LCM ही तो होता है। तो LCM और HCF की हमारे पास क्या है, वैल्यू गिवन है, और वन नंबर हमें गिवन है तो हम डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, LCM इंटू HCF इंटू क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर 5775 इंटू 25 को डिवाइड करेंगे क्लियर है। तो हमारे पास इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 275। तो क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखो उसमें हमें डायरेक्ट क्वेश्चन में नहीं दिया, डायरेक्ट से हमें थोड़ा सा इनडायरेक्ट कन्वर्ट करके दे दिया है कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए कि ये नहीं कह रहा है LCM एक नंबर का, कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स को डिवाइड कर रहे हैं HCF से तो हमें 5 से 7 मिल रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है वो हमारा LCM ही होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द HCF ऑफ टू नंबर्स एंड देयर LCM। और LCM क्या कह रहा है, 221 टाइम्स है किसके, HCF के। इफ वन नंबर इज लाइज बिटवीन 200 और 300 के बीच में है तो देन द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ नंबर। अब देखो LCM को हम क्या लिख सकते हैं, HXY लिख सकते हैं, और HXY है, इसकी वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 221 H इंटू H LCM डायरेक्ट हमें गिवन है, और H कितना है 21, और हमारे पास है H की वैल्यू कितनी है 21। 21 से 21 कैंसिल, XY कितना हो गया 221। देखने में कितना टफ लग रहा था कि पता नहीं कितने टाइम में निकलेगा, बिल्कुल इतने इजी है क्वेश्चन। दोबारा समझो एक बार और क्या कह रहा है, HCF ऑफ टू नंबर्स हमें डायरेक्ट HCF गिवन है, और LCM क्या कह रहा है, LCM जो है वो क्या कह रहा है 21 टाइम्स है किसके, HCF के। क्लियर। अब क्या कह रहा है, LCM हमारे पास कितना होता है, हमें पता है कितना होता है, HXY होता है, HX मैंने बता रखा है। और HXY डायरेक्ट कितनी कंडीशन गिवन है, HXY की कंडीशन 221 HCF के इक्वल है, और HCF की वैल्यू मैंने पुट कर दी, HCF की यहाँ से 21 और H की यहाँ से कितना। अब मुझे XY की वैल्यू आ गई, कितना होना चाहिए हमारे पास 221 होनी चाहिए, यानी कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट आपस में कितना होना चाहिए 221 होना चाहिए। तो अब हम मुझे पेयरिंग करनी होगी। अब दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है कि 200 और 300 के बीच के वो नंबर्स होने चाहिए। तो 1 तो मेरा हो ही नहीं सकता किसी भी कंडीशन पे। क्यों नहीं हो सकता, 1 को, और मैं HCF की तो मुझे पता है, वो तो एक नंबर 1 इंटू HX होता है मेरा एक नंबर, H को 21 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 21 है, और वो दो नंबर्स तो हमें, एक नंबर 21 और दूसरा नंबर तो 221 से तो बहुत हमारे पास क्या हो जाएगा, बड़ा नंबर हो जाएगा। 221 इंटू 21 करूँगी तो ऐसी तो कोई कंडीशन पॉसिबल है नहीं। और दूसरे फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, 13 इंटू 17, यानी कि दो को प्राइम नंबर्स हमारे 13 और 17 हो सकते हैं। तो कह रहा है कि दूसरी संख्या के अंकों का योग। अब देखो क्या कंफ्यूजन क्रिएट होता है, यानी कि दो नंबर्स पहले निकाल लेते हैं, हमारे पास कितने आएंगे, 13 इंटू 21 होगा, दूसरा मेरे पास कितना होगा 17 इंटू
21 होगा। क्लियर है? अगर मैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कितना आ रहा है, ये हमारे पास आ जाएगा 273 एक नंबर्स ये आ रहा है। यानी कि ये कह रहा है, दूसरा नंबर पहले निकाल लेते हैं फिर उसके बाद करते हैं। अब दूसरा नंबर हमारा कितना आ रहा है 21 इंटू कितना हो रहा है 17, ये कितना हो जाएगा, इसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 357। क्लियर है? अब क्या कह रहा है, एक नंबर तो हमारा 200 और 300 के बीच में, ऑब्वियस सी बात है ये नंबर यही होगा हमारे पास एक नंबर। दूसरा नंबर जो आएगा ना उसका कह रहा है उनके डिजिट का सम बताओ। ये क्वेश्चन इतना भारी भरकम है नहीं जितना इसको बना दिया है, बस थोड़ा सा कंफ्यूज क्रिएट करने को। क्लियर है? अब हमारे पास HCF कितना गिवन था 21, LCM कितना है 221 टाइम्स है HCF की कंडीशन। LCM कितना होता है HXY होता है, HXY होता है तो 221 इंटू हमारे पास कितना हो जाएगा 21। H की वैल्यू पुट कर दी तो यानी कि दो को प्राइम फैक्टर नंबर्स का प्रोडक्ट क्या होगा 221। तो हमारा पेयरिंग करेंगे 1 और हम क्या रख 221 तो रख ही नहीं सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि हम वो नंबर्स करते हैं तो वो हमारे क्या इसके बीच में नहीं आ रहा है एक नंबर, हो ही नहीं सकता। क्लियर है? तो हमारा क्या पेयर बन सकते हैं 13 के और 17 के। तो हमने क्या पहले तो नंबर्स बना लेते हैं। नंबर्स हमारे हमेशा क्या होते हैं, लेट द नंबर्स बी HX और HY। H की वैल्यू मुझे पता है 21 इंटू 13, 21 इंटू 17, ऐसे ही तो करेंगे। क्लियर है? बाद में एक नंबर तो हमने देख लिया 273 है, उसको तो अलग करके रख देना। दूसरा नंबर हमें गिवन है उसका क्या कह रहा है, जो भी नंबर्स दूसरा आएगा क्या तो उनका क्या डिजिट का सम बताओ कितना आ रहा है। कंफ्यूज क्रिएट कर दिया है बस। अब क्या कह रहा है, सम ऑफ टू नंबर्स। टू 25 और क्या कह रहा है, LCM कितना है, सम ऑफ टू नंबर्स HX प्लस HY होते हैं, H कॉमन लूंगी तो HX प्लस Y हो जाएगा। और हमारे पास LCM कितना होता है HXY। तो वो संख्याएं बताओ, तो वो नंबर्स बताओ। देखो ये कितना ट्रिकी क्वेश्चन है। अब देखो इसमें दिमाग लगाने वाली बात है। इसमें हमारे पास क्या होगा, हमारे पास इसमें ऐसे नंबर्स देखने हैं जिनका सम हमारे पास कितना होना चाहिए, दो नंबर्स का सम 225। और हमारे इसमें एक चीज मुझे देख रहे हैं, H तो मुझे कॉमन दिख ही रहा है, H कॉमन दिख रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें से ऐसा फैक्टर्स हो रहा होगा, यानी कि H क्या होगा, बड़ा से बड़ा वाला नंबर होगा जो 225 को भी डिवाइड कर रहा है, 55 को भी डिवाइड कर रहा है और किसको 1080 को भी डिवाइड कर रहा है। तो हमारे पास है वो नंबर्स कैसे हो सकते हैं। देखो ये आ सकता है 15 की टेबल से, 15 की टेबल से मैं कैंसिल कर रही हूँ। यानी कि मैंने जब इसको 15 की टेबल से कैंसिल करा है कि ये बड़ा से बड़ा नंबर मेरे पास 15 ऐसा आ रहा है कि दोनों नंबर्स को कैंसिल कर रहा है, तो H ही होगा वो, ऑब्वियस सी बात है। H की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 15 आ गई। क्लियर है? अब बस x प्लस वाई कितना है 17 और प्रोडक्ट कितना होना चाहिए 72, ये नंबर्स मुझे देखने हैं। यानी कि दो नंबर्स का सम 70 होना चाहिए और दो नंबर्स का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए 72 होना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है कब होंगे, x और y की वैल्यू 9 और 8 होगी। बस यही तो हमें चाहिए था। तो वो नंबर्स बताओ, एक हमारे नंबर्स क्या होते हैं HX HY। H हमारे पास कितना आया 15 आया, तो क्या हो रहा है हमारे पास, ये नंबर्स निकल के आ रहे हैं। क्लियर है? दोबारा समझो एक बार इस क्वेश्चन को। सम ऑफ अ टू नंबर्स एच एक्स प्लस एच वाई होता है, एच कॉमन ले लिया तो एक्स प्लस वाई,
255। और दूसरी कंडीशन क्या गिवन है कि हमारे पास उनका एलसीएम हमेशा किसके इक्वल होता है, एच एक्स वाई के इक्वल होता है। वो क्या होता है, 1080 होता है। अब क्या करें, अब तो हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन आ ही नहीं रही है, यानी कि एच और एच तो दोनों में कॉमन आ रहा है, यानी कि बड़ा से बड़ा नंबर्स जो इन दोनों नंबर को कैंसिल कर दे वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ ही होता है। ऐसे निकालते हैं एचसीएफ में। तो 15 की टेबल से हमारे पास अगर मैं कैंसिल कर रही हूँ तो ये 17 टाइम्स आ रहा है, ये हमारे पास क्या आ रहा है, 72 आ रहा है। और वैसी बात है, ये तो एच और एच तो कैंसिल ही हो गए। अब क्या कंडीशन निकल के आई है, एक्स प्लस वाई 17 है और एक्स वाई कितना है, 72 है, यानी कि दो नंबर्स का सम हमारे पास क्या होना चाहिए, 17 होना चाहिए, और उनका प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, 72 होना चाहिए। तो क्या होंगे, 9 8 जो पता चल रहा है। और दो नंबर्स हमारे क्या होते हैं, एच एक्स और एच वाई, 15 × 9 और 15 × 8। क्लियर है, निकल के आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 4 डिजिट नंबर्स। वन 9261। फाइंड द सम ऑफ दिस नंबर। एलसीएम को हम क्या लिख सकते हैं, एच एक्स वाई 19261। एचसीएफ कितना है, क्लियर है, कितना इजी हो गया। अब हमें क्या करना है, 103 को कैंसिल आउट करना है किससे, 19261 से। क्लियर है, तो ये हमारे पास है, डायरेक्ट है, हम इसको करेंगे कैंसिल, 187 आएगा। क्लियर, दो नंबर का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, 187 होना चाहिए। दोबारा समझो, एलसीएम हमें कितना गिवन था, 19261 गिवन था, और एचसीएफ हमारे पास कितना गिवन था, 103। अब हमारे पास और क्या कह रहा है कि तो नंबर का सम बताओ। अरे हमारे पास तो कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, कैसे निकालें। लेकिन ये तो पता है एच एक्स वाई होता है, एच एक्स वाई क्या होता है, हमारे पास है 192 एच एक्स वाई एलसीएम के इक्वल होता है 19261, और एच की वैल्यू मुझे कितना है, 103 पता है। 103 को मैं कैंसिल कर रही हूँ 1927 से, हमारे पास 19261 से तो क्या आ रहा है, 187 आ रहा है। और 187 के मुझे फैक्टर्स करके देखने हैं, तो देखो इसके एक ही, इस फैक्टर्स के अलावा कोई और फैक्टर होंगे ही नहीं, 11 और 7। क्लियर है। अब हमारे पास क्या कह रहा है, तो उन दो नंबर्स का सम बताओ। तो सम क्या होता है, एच एक्स प्लस एच वाई, एच तो कॉमन ही है 103, एक्स प्लस वाई ये कितना आ रहा है, 18 है। तो हमारे पास है 103 इंटू क्या करना है, 18 करना, सॉरी ये हमारे पास कितना, 11 प्लस सॉरी 17, 28। 103 इंटू हमारे पास क्या करना है, मुझे 28 करना है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2884। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दो नंबर्स हमें क्या गिवन है, एलसीएम गिवन है। एलसीएम गिवन है तो डायरेक्ट ही लिख देते हैं 1260, और क्या गिवन है, डिफरेंस गिवन है। डिफरेंस है तो डायरेक्ट लिख रही हूँ, एच एक्स माइनस एच वाई नहीं लिख रही, एच इंटू एच वाई। लेट द नंबर्स कितने हो जाएंगे, सेम उसी टाइप से इसमें भी वही अप्रोच हमें लगानी है कि यानी कि अब हमारे पास कह रहा है कि उन दो नंबर्स का क्या सम बताओ। एच एक्स वाई कंडीशन आ रही है, एच इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या आ रहा है, 54 हो। यानी कि एच तो दोनों में कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि एच क्या होता है, बड़ा से बड़ा वो नंबर्स जो दोनों को डिवाइड कर दे, दोनों को कैंसिल कर दे। तो 18 की टेबल से हम काटेंगे, यानी कि हमारे पास एक्स वाई ये कैंसिल हो जाएगा, 70। बस हमें पता ही चल रहा है कि यानी कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट करने पे 70 आना चाहिए और माइनस करने पे 3 आना चाहिए, 10 और 7 ही होगा। बस यही तो हमें चाहिए था। अब हमारे पास क्या हो जाएंगे वो दो नंबर्स, एच एक्स, क्या पूछा है, सम पूछा है, सम पूछा है ना, एच इंटू एक्स प्लस वाई। एच की वैल्यू हमें गिवन ही, गिवन नहीं थी, हमने निकाली थी, बड़ा से बड़ा नंबर्स क्या था, 18 था।
306। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एलसीएम और एचसीएफ का हमारे उनमें से एक संख्या, ये तो इजी है, डायरेक्ट कर दोगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ डिवाइडेड बाय 378, इसको डायरेक्ट डिवाइड करोगे तो ये क्या आ जाएगा, आ ही जाएगा। और यूनिट डिजिट में देखो चेक करो, 8 3 सा यहाँ पे होता है, तो हम डायरेक्ट ही कर सकते हैं। बाकी इसको करो डिवाइड करके करोगे तो इजी है ये वाला क्वेश्चन। तो ये भी इजी है, इसमें भी कुछ नहीं है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। एलसीएम ऑफ टू नंबर्स एक्स एंड वाई इस क्या है 204, यानी कि एक्स एंड वाई है ना, यहाँ पे मान लो कि ये एच एक्स और एच वाई की बात कर रहा है, इससे कंफ्यूज मत हो जाना। टू 204 टाइम्स देयर एचसीएफ, और एचसीएफ हमारे पास कितना गिवन है, एंड एचसीएफ कितना गिवन है, 12 गिवन है। और क्या कह रहा है, डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स कितना 16 गिवन है, 60 सॉरी। एक तो यहां से हमारे पास ये कंडीशन पता चल गई, x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 5 आनी चाहिए। क्लियर है। दूसरा हमारे पास एलसीएम क्या होता है, एच एक्स वाई। एच एक्स वाई क्या होता है, 204 टाइम्स देयर एच सी एफ, यही होता है। यानी कि एलसीएम क्या है, 204 टाइम्स देयर एच सी एफ, यही तो कंडीशन गिवन है। एलसीएम एच एक्स वाई, एच की वैल्यू कितनी है 12 है, तो 12 से ये 12 कैंसिल। अब हमारे पास क्या होना चाहिए, वही दूसरा कॉन्सेप्ट, यानी कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट है हमारे पास है, कितना होना चाहिए 204 होना चाहिए, और डिफरेंस कितना होना चाहिए हमारे पास 5 होना चाहिए। तो ऐसे हम पेयर है हमारे पास है, कैसे पॉसिबल हो सकते हैं, सॉरी। तो हमारे पास x और y यानी कि दो नंबर्स का सम हमारे पास क्या होगा, देखो हमारे पास फैक्टर्स करेंगे तो हमारे पास x और y की 17 और 12 ये वैल्यू पॉसिबल है। यानी कि x कितना होगा 17, y कितना 12 होगा। तो सम पूछा है, सम क्या होता है, h क्या है 12, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 348, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। LCM of two numbers 65 times their HCF। सम ऑफ LCM और HCF कितना गिवन है हमारे पास, नहीं इसमें देखो क्या क्या कंडीशन गिवन है। LCM of two numbers 65 times their HCF, or the sum of LCM and HCF is and one number। वन नंबर एच एक्स होगा, कितना गिवन है हमारे पास 1 to 5 गिवन है। क्लियर है। अब हमारे पास क्या होता है, एलसीएम कितना गिवन है 65, एच के इक्वल गिवन है, एचसीएफ हमारे पास एच लिख देते हैं, और यहाँ पे क्या है इसका एक्स है, एच एक्स। देखो इसमें सम ऑफ एलसीएम और एचसीएफ गिवन था, सम ऑफ एलसीएम और एचसीएफ कितना गिवन है हमारे पास 1650। क्लियर है। एलसीएम क्या होता है एच एक्स वाई प्लस एच,
क्लियर है। और एलसीएम कितना है 65H के इक्वल है, तो डायरेक्ट ही लिख देते हैं। ये कितना हो जाएगा, यानी कि हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, H की। 11 की टेबल से रिड्यूस करते हैं, यानी कि H कितना आ गया, 25 आ गया। क्लियर है। दोबारा समझते हैं इस क्वेश्चन को। एलसीएम हमारे पास कितना गिवन है, 65 टाइम्स है एचसीएफ के। और क्या कह रहा है, एलसीएम और एचसीएफ का सम हमारे पास कितना गिवन है, 1650। तो एलसीएम की कंडीशन मुझे गिवन है 65 एचसीएफ होती है, तो डायरेक्ट मैंने 65H लिख दिया इसको, ये H है। और 65H प्लस H हमारे पास किसके इक्वल हो गया है, 66H के इक्वल हो गया। क्लियर है। 66H है हमारे पास है, ये कितना आ रहा है हमारे पास, 25 के इक्वल आ रहा है। क्लियर है। और H की क्या है मेरे पास, डायरेक्ट है, वैल्यू आ गई है। अब हम इसको डायरेक्ट कर देते हैं। क्या होता है हमारे पास, LCM इंटू HCF डिवाइडेड बाय, हमें क्या निकालना है, सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर से डिवाइड कर दें। LCM हमारे पास कितना था, 65H के इक्वल था, इंटू H के फर्स्ट नंबर को डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास है कितना गिवन है, 125। और H की तो मुझे वैल्यू गिवन ही है, निकाल ही ली है हमने। $325, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ से हमारे पास H आ गया। H आ गया तो अब बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है कि हमारा दूसरा नंबर्स क्या होगा। H से फिर क्या दो नंबर्स निकालने बैठ रहे हो, HX और HY और इतना सब नहीं। अब कंडीशन क्या होती है हमारे पास, LCM इंटू HCF, और क्या होता है कि एक नंबर को डिवाइड करते हैं तो वो दूसरा नंबर आ जाता है। LCM हमारा क्या कंडीशन गिवन है, 65H के इक्वल गिवन है, और H को हमने यहाँ से निकाल ही लिया है, तो डायरेक्ट है हमारे पास कितना आ गया, ये 325 के इक्वल आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर है। यहाँ तक आज हमारे LCM एंड HCF के ज़्यादातर सारे क्वेश्चन हैं कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसे थोड़ा सा और जो है अपग्रेड करके, जितना भी लेवल है थोड़ा हाई करके और लेकर के आएंगे क्वेश्चंस। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे मैं मोटिवेट होकर के आप लोगों के लिए और कोई नए से नई वीडियो लेकर के आऊँ और कुछ अच्छा से अच्छा कंटेंट है लेकर के आऊँ। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।